जब तक शेर अपनी कहानियाँ खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानी में खुद को महान बताएंगे। हम पर तमाम इश्क भी लुटाना नहीं है और उसको हमें छोड़कर जाना भी नहीं है। इस दिल में उसके वास्ते कोई जगह नहीं, इस दिल के बाद कोई ठिकाना भी नहीं है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन स्वीकार करें। वैसे तस्वीर पुरानी सी है, वही किरदार जो पहले भी लाइव इंडियन गार्ड के फ्रेम में नज़र आए हैं। चश्मा लगाने की नौबत आ गई, क्योंकि सिनेमाई भाषा में, बॉलीवुड की भाषा में ये वही हीरो है जो कम बजट की फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस में फोड़ डालता है, चढ़ा देता है। अपने भौकाल अंदाज से मन को लुभाते हैं, कहते हैं बुलबुल हट सरक, और दिल में है प्यार और होठों पे गितवा चलाते हैं। कभी खुद को नायक तो कभी खलनायक बताते हैं। कैमरे की नज़र में, सवालों के घेरे में JLKM के तगड़े सिपाही रविंदर महतो साथ नज़र आ रहे हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ज़रा सा विराम लेना चाहूँगी। विराम की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि किरदार नॉन स्टॉप चलता जाता है। कुछ दिन पहले शादी से लौट रहे थे, रील्स बनाए रविंदर जी और लिखे कि सब समय के अनुसार नहीं होता है। फिर लोगों को शक होने लगा कि कहीं JLKM पार्टी कुंवारों की सरकार की आड़ में कुछ छुपा तो नहीं रहा है। यंग लीडर वैसे अपने साथ बहुत सारी बातों को छिपाए चलते हैं और वही उजागर करते हैं जो उजागर करना चाहते हैं। लेकिन आज जयराम महतो, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के करीबी रविंदर महतो, या फिर रील की दुनिया से रियल सफ़र तक पहुंचने वाले रविंदर महतो, या व्यक्तित्व में ये भी है कि शाहरुख खान भी एक वक्त पर पीछे हट जाते हैं जब मैदान में उतरते हैं रविंदर महतो। ये कोई शब्दों का खेल नहीं है, क्योंकि अभी झारखंड में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर उभर रहे रविंदर महतो भविष्य में विधायक बनने वाले हैं। और शायद वो दिन आ भी जाएगा जब विधायक बनकर रविंदर महतो हमें इंटरव्यू देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, आसपास साथ में चलने वाले इनके दोस्त यार, जिनके लिए भाईचारा ऑन टॉप रहता है। ये नादान नटखट आज़ाद परिंदा अपने बर्थडे को अपने दोस्तों के साथ धूमधाम से मनाता है, और बिल्कुल आज के ज़माने का उभरता हुआ नेता जब हाथों को ऊपर उठाकर प्रणाम करता है तो फिर लोग कहते हैं आह क्या बात है। वैसे जब भी आप नेता की परिभाषा ढूंढते हैं तो लगता है एक कुर्ते में एक आदमी जो अपनी दबंगई, रंगदारी दिखाएगा। लेकिन झारखंड में JLKM ऐसी पार्टी बनकर उभरी जहां उसमें शामिल होने वाले हर नेता अपने तौर पर रंगदार ही नज़र आते हैं। सिस्टम को धोने के प्रयास में रहते हैं, जहां पुलिस नहीं पहुंचते हैं वहां JLKM वाले पहुंच जाते हैं। चलिए, एक लंबा इंट्रोडक्शन तो रहा, लेकिन खामोश चेहरे को देखकर आप मात नहीं खाइएगा, ये चालबाजी है। सवालों के घेरे में और आज पूरे वजूद को टटोलेंगे रविंदर महतो के। जानती हूँ कि क्या क्या वो बातें अधूरी रह गई जो हमने पिछली बार पूरा नहीं कर पाया था। चलिए पूरी कहानी सुनेंगे, एक ऐसे किरदार को जांचेंगे जो निकला तो गांव से है लेकिन ख्याल मॉडर्न रखता है। बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद, जोहार आपके तमाम दर्शकों को। वैसे इंट्रोडक्शन छोटा ही हो गया, आप तो उससे भी ऊपर की चीज़। नहीं, इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा और काफ़ी चौड़ा, लंबा चौड़ा कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी चीज़ लोगों को आप बता दिए, अच्छा एक बात बताइए, कई बार सोशल मीडिया में जब मैं भी स्क्रॉल करती हूँ रील आपके ही सामने आ जाते हैं, हो कैसे रहा है, रील की दुनिया पे राज कैसे कर रहे हैं? अरे ये तो बस आप लोगों का प्रेम है, लोगों का सपोर्ट, यही कारण है, बाकी और कुछ तो है नहीं।
लेकिन कुछ तो ऐसी बात होगी जो वक्त अच्छा चल रहा है कि खुद पर मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं देखिए, अगर किसी भी साइड पे हम बार बार कहते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ पे ज़्यादा मेहनत दीजिएगा, समय दीजिएगा, तो वो चीज़ परिणाम आपके सामने होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन होगा ज़रूर। रील में जो रियलिटी आप लोगों को दिखाते हैं, एक ऐसा लड़का जो पीछे मुड़कर पहाड़ों की ओर बढ़ रहा है, चद्दर कभी ले रहा है, कभी नायक कभी खलनायक, क्या परोस रहे हैं सोशल मीडिया में? नहीं, वो तो बस ट्रेंड को फॉलो कर ले रहे हैं। ट्रेंड जो आता है सोशल मीडिया पे, उसी चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। तो कभी पीछे भी हटते हैं कि ट्रेंड के साथ ही चलना पसंद है? ट्रेंड के साथ चलना पसंद है। पीछे मुड़ के देखने में पीछे मुड़ना हमको अच्छा नहीं लगता है। तो आप बदल रहे हैं, बदलाव आपको पसंद है? बिल्कुल, बदलाव ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आप भी उसी रास्ते पे? हाँ, हम भी उसी रास्ते में, हम भी संसार से ही जुड़े हुए लोग हैं, तो संसार का नियम को उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? झारखंड के लोग जो हैं, झारखंड में अभी जो यंग जनरेशन है, सोशल मीडिया सबको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन सब कोई आपके जैसे कामयाब नहीं बन पा रहे हैं। कैसा रहा अब तक का रील का अनुभव, जब आप कैमरे पे बड़े अच्छे पॉजिटिव नज़र आते हैं, एकदम दबंगई के साथ स्क्रीन पर नज़र आते, होता कैसे है? नहीं, दबंगई नहीं बोल सकते, एकदम नॉर्मल सीधा साधा। अच्छा, वो पर्सनालिटी ही है, भारी लग रही है, वो पर्सनालिटी हाँ, ही बस है। वो तो पर्सनालिटी है, बस वैसे कुछ है नहीं, सिंपल साधारण। हम तो चाहते सिंपल साधारण दिखे, ज़्यादा कुछ दिखे नहीं। लेकिन कुछ छिपा रहे हैं। नहीं। आपके रील में नजर आता है कि दो लड़कियां सामने से आ रही हैं, बुलबुल को सरका दिया जा रहा है, नहीं। और आप बिल्कुल नवाब की तरह सामने आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के कैंपस में जब आप मेन एकेडमिक ब्लॉक से गुजरते हुए आगे चलते हैं, तो लगता है एक हीरो भी फेल हो जाएगा। हाँ, मेरा मानना है कि आदमी को मतलब हर जगह अपना ही है, तो क्या मतलब डर के नहीं चलना चाहिए। डर के कोई भी काम को डर के ना करें। अगर आप वीडियो भी बना रहे तो बिंदास बनाए ना, लोग देख रहे हैं तो लोग आपको हर चीज़ वॉच करें। तो अभी लगता नहीं है कि विश्वविद्यालय के प्रबंधन जब आपको इस तरीके से चलते हुए देखेंगे, क्या असर होगा? अगर इस तरह की अगर है तो सभी के लिए पाबंदी की जाए, हम भी समर्थन करेंगे। विश्वविद्यालय को, प्रबंधन को हम भी समर्थन देंगे। मेरे लिए नहीं, सबके लिए। अगर सबके लिए पाबंदी हो जाए तो हम भी निश्चित रूप से यहाँ पे इस तरह नहीं करेंगे। क्योंकि आप अब यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं, पीके रॉय में आप पढ़ चुके हैं, अब यहाँ आ गए हैं। यहाँ जो ये नज़ारा है बहुत दुर्लभ है। बच्चे आ रहे हैं तो पढ़ना चाहें ना चाहें, लेकिन तस्वीर एक लेकर ज़रूर जाते हैं। असर लगता है क्या? माहौल की कमी है, पढ़ाई का, अनुशासन का कमी है, या फिर तस्वीर खिंचाने का एक अड्डा बन गया है? देखिए, ये समय चल रहा है जी, इस पे नहीं आप बोल सकते हैं। ये अभी का दौर उस चीज़ के लिए हो चुका है, तो आप किसी को रोक टोक करना भी हम मेरे नज़र से लग रहा है कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी का जनरेशन सोशल मीडिया का एक भाग बन चुका है जी। इसको आप कहीं किसी रूप से किंतु परंतु नहीं कर सकते। हर युवा के हाथ में आज आपको फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, हर लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, देख रहे हैं। और लोग भी आज के इस जनरेशन में लोग दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, अपने आप को। बहुत से कम ही लोग हैं जो दुनिया को नहीं दिखाना चाह रहे, तो इस चीज़ों को हम नकार नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई को लेके बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि रेगुलर क्लास को लेके यहाँ समस्या होती है, तो इस पर भी काम होना चाहिए। रविंदर जी, एक शादी या पार्टी में शायद आप गए थे, एक रील जो है मैंने बहुत बारीकी से देखा, और उसमें एक दर्द था, एक स्टेटमेंट जो कैप्शन था कि सब अनुसार नहीं होता है, समय के अनुसार, या कुछ ऐसा लग रहा था कि मामला दिल टूटने जैसा। नहीं, वैसा कुछ नहीं था। हम ये लिखे थे कि वक्त के अनुसार आपके अनुसार हर चीज़ नहीं होता है। तो क्या आप चाह रहे थे जो आपके अनुसार होता? नहीं, हम वही तो हम बोल रहे कि जो लोग चाहते हैं, जैसे जो चीज़ इंसान चाहता है उसके अनुसार नहीं होता है। अगर आपके अनुसार चाहने से हर चीज़ हो जाता तो भगवान तो आप ही बन जाते। वही चीज़ हम उस चीज़ को दर्शा रहे हैं। तो बाकी वैसा कोई मामला नहीं, वैसा कोई मामला नहीं है। अभी भी उसी बात पर टिके हैं? हाँ, बिल्कुल उसी बात पे टिके हैं। कोई इस तरह का लिटिगेशन नहीं है। अच्छा, कोई वैसा बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके जो रील्स रहते हैं, लगता है जिन लोगों को मालूम नहीं है, कुछ लोगों ने हमें बताया कि आईफोन से शूट किया हुआ वीडियो है। हाँ, बिल्कुल यही आईफोन है, देख सकते हैं आपके कैमरा के सामने, यही आईफोन से शूट किया हुआ वीडियो रहता है। तो एक गरीब परिवार का लड़का कितना मेहनत किया कि आज उसके हाथ में आईफोन है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है जी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पॉकेट मनी बचाना पड़ता है घर से जी। उसके बाद धीरे धीरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की सेविंग रहती है, और कुछ मेरी मेहनत का जो यूट्यूब बोल सकते, फेसबुक बोल सकते, इधर उधर दोस्ती यारी, इस तरह चीज़ से हो जाता है।
अच्छा, सबके साथ हाँ, से ऐसा हो पाया हाँ, है। हो पाया है। अच्छा, कितने फ़ोन हैं आईफ़ोन आपके पास? मेरे पास तो एक ही है, देखिए ना, बस एक ही है? अभी तो एक ही है, देखिए। अच्छा, अभी एक ही है और बाकी कुछ और भी है, बताना नहीं। नहीं, एक ही है, एक ही है, एक ही है, देखिए एक ही है। तो रील बनाकर भी लोग अमीर हो सकते हैं, बिल्कुल आम जनता का हो सवाल है। सकते हैं। हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों तो नहीं क्या हो करना सकते? होगा? मान लीजिए कोई गरीब घर का लड़का है, उसका पुराना बैकग्राउंड वैसा अमीर नहीं है, वो महंगा फ़ोन नहीं खरीद सकता कोई ज़रूरी है। नहीं महंगा फ़ोन। हमने तो रेडमी नोट 10 से शुरुआत किया था, कोई ज़रूरी नहीं है स्मार्टफ़ोन। तो उस समय जब स्ट्रगल कर रहे होंगे तो लोग मजाक नहीं उड़ाते होंगे बिल्कुल, कि ये बहुत, क्या बहुत, कर रहा है? बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया की भाषा में छपरी कहा जाता हाँ, है, लोफड़ कहा जाता है। हाँ, 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 इस तरह की तो ये बात। सब सुनने को मिलता हाँ, है। सुनने तो को गांव घर में ज़्यादा मिलता है कि शहर में ज़्यादा सुनने को लगता है? देखिए, हम तो गाँव से आते हैं, अब देखिए शहर इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुका है, जी। है ना? भी ये वीडियो बनाना, इस चीज़ों को शहर एक्सेप्ट कर चुका है। तो गांव में क्या क्या अभी ताने सुनने को मिलते थे? गाँव में देखिए, हम जो जिस समय बनाते थे उस समय हम पढ़ने में भी बहुत तेज़ तर्रार छात्र थे। और तो आपकी गलती माफ़ हो जाती थी? नहीं, माफ़ नहीं, हम बता रहे हैं कि हम पढ़ने में भी ठीक ठाक स्टूडेंट थे, तेज़ तर्रार थे और कॉलेज के टॉपर भी थे। तो लोग बोलते थे तुम किस डायरेक्शन में जा रहा है, पढ़ने में इतना अच्छा है, ये वो दिस दैट हर सुनने में मिल जाता था। तो लोगों को चौंकाना हमेशा से पसंद हाँ, रहा। बिल्कुल चौंकाना। हमको ये चीज़ हम हमेशा मानते हैं कि जो चीज़ हमको अच्छा लग गया उसको हमको कर लेते, बाद में उस चीज़ के लिए पछतावा ना करना पड़े। यार उस चीज़ को हम देखें, उस चीज़ को किए नहीं, वो चीज़ के लिए पछतावा नहीं होना चाहिए। कर लिए, हाँ भाई, जो रिजल्ट रहा, चाहे पॉजिटिव रहा चाहे नेगेटिव रहा, संतोष हो गया मन में कि हाँ मैंने उस चीज़ को किया, पर बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को हम मानते हैं। रविंद्र जी, अभी के लिए अंतिम सवाल फिर आपसे जुड़ेंगे। हाँ महतो समाज से, समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, जी। एक ऐसा समाज जो कि पूरा संपन्न है, खाने पीने की तो कभी कमी नहीं रही, भगवान की दया से। भगवान की दया से तो वैसी सिचुएशन कभी आया नहीं है। लेकिन एक जो तंगी इस समाज ने देखी है कि कुर्मी जो है, कुर्मी के जो त्यौहार है, कुर्मी की जो संस्कृति है, उसको बचाना अभी झारखंड में इसी बात को लेकर शोर है। क्या लगता है जब आप रील की दुनिया में अभी राज कर रहे हैं, कैसे अपने समुदाय से जुड़ी हुई कला संस्कृति को प्रोटेक्ट करेंगे? बिल्कुल प्रोटेक्ट करने की बात की जाए, और इसके लिए सरकार को भी कुछ न कुछ प्रोत्साहन के रूप में कलाकारों को और जो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ नियमावली होनी चाहिए। जैसे जैसे धीरे धीरे हर देखिए, अगर आपकी संस्कृति सभ्यता समाप्त होगी तो आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ये इतिहास में भी दिखाया जाता है, जिनकी संस्कृति सभ्यता समाप्त हो जाती है वो लोग समाप्त हो जाते हैं। तो अगर हमारी संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए सरकार को करना चाहिए, जो लोग इस सभ्यता संस्कृति को दिखाने के लिए जो लोग कलाकारी कर रहे हैं उन लोगों को प्रोत्साहन के रूप में प्रोत्साहित राशि देनी चाहिए। और जैसे अनदर राज्य में देख सकते हैं कि उन कला संस्कृति के मंच दिया जाता है स्टेट लेवल में, उस तरह का मंच देना चाहिए, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी कुर्मी जाति, अगर आदिवासी जो भी जिस जाति धर्म से लोग आते हैं उनको उस संस्कृति, उनके जाति विशेष, उनकी जो सभ्यता संस्कृति है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार को मुहिम चलानी चाहिए। आगे उनको जो कलाकार है उनको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा मंच देना चाहिए। सरकार की इस तरह की योजना लानी चाहिए, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। दर्शकों, अभी तो हम रोकेंगे लेकिन फिर आएंगे। आप देख सकते हैं ताबड़तोड़ सवाल, और वही सवाल हम पूछ रहे हैं जिसकी ज़रूरत आपको थी, जिस जवाब को आप सुनना चाह रहे हैं। रील की दुनिया से रियलिटी तक का सफ़र हम करवा रहे हैं।